भारत अभियान बना देशव्यापी जन आंदोलन, प्रधानमंत्री की पहल के आने लगे सार्थक नतीजे। सेवा ही समर्पण अभियान के तहत डोंगरगढ़ में आयोजित हुआ रक्तदान शिविर। भाजपा ने राज्य में राजनीतिक अस्थिरता का आरोप लगाते हुए इसके जल्द समाधान की मांग उठाई। और जांजगीर के कोसा कपड़ों को विदेशों में मिली पहचान, बुनकरों में खुशी का माहौल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। स्वच्छ भारत अभियान इस समय पूरे देश में एक बड़ा जन आंदोलन बन चुका है। इसी तरह खुले में शौच से मुक्त करने के लिए भी चलाया गया विशेष अभियान अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पहल के सार्थक परिणाम सामने आए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए 2014 में आरंभ किया गया स्वच्छ भारत मिशन न केवल एक जन आंदोलन बना, बल्कि इसे विश्व की सबसे बड़ी व्यवहार परिवर्तन योजना का गौरव भी मिला। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की उदाहरणीय सफलता के बाद जरूरत थी इस परिवर्तन को स्थायी बनाने की, और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण यानी कि ODF प्लस की शुरुआत की गई। साथियों, खुले में शौच से मुक्ति के बाद अब दायित्व और बढ़ गया। देश को ODF के बाद ODF प्लस बनाने के लक्ष्य पर काम चल रहा है। अब हमें कचरे से कंचन बनाने का काम को तेज करना है। स्वच्छ भारत मिशन का ये दूसरा चरण कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अब और अधिक तकनीकी विषयों तथा जटिल समस्याओं जैसे सॉलिड और लिक्विड वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट के विरुद्ध हमें सफलता पानी है। पूरे देश में स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान पिछले कई सालों की तरह इस साल भी स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा धूमधाम से मनाया गया। स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत इस बार ODF प्लस या संपूर्ण स्वच्छता पर खास ध्यान दिया गया। स्वच्छता केंद्रित जागरूकता अभियानों के द्वारा जन जन तक स्वच्छता की सीख नए और रोचक तरीकों से पहुंचाई गई। देश के कोने कोने में स्वच्छता संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें लोगों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया और प्लास्टिक कचरे से देश को मुक्त करने की शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी के सेवा ही समर्पण अभियान के तहत भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ पहुंचकर विशाल रक्तदान शिविर में शामिल हुए। शिविर में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में रक्तदान किया। कार्यक्रम के दौरान कोरोना योद्धाओं का सम्मान भी किया गया। भाजपा युवा मोर्चा द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर इस शिविर का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को नमन करते हुए कहा कि रक्तदान सेवा समर्पण का सबसे अच्छा तरीका है। रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर को खादी को पहचान देने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है। इसलिए आज के दिन खादी से बने उत्पादों की खरीदी की जानी चाहिए, जिससे संस्कृति को जीवित रखा जा सके।
चल रहा है बीजेपी का, उसमें सेवा और समर्पण के भाव के साथ जो काम करने वाली टीम है, आज यहाँ पे उसी के परिप्रेक्ष्य में जो लगातार 17 तारीख से 7 तारीख तक चलने वाले अभियान में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हैं। रक्तदान भी उसी का एक हिस्सा है। इस अवसर पर कोरोना काल में अपनी सेवाएं देने वाले सामाजिक, धार्मिक, चिकित्सकों, सफाई मित्रों और अन्य संगठनों के सदस्यों का सम्मान भी किया गया। इसी कड़ी में भिलाई में भी सामाजिक संगठनों और अर्धसैनिक बलों द्वारा संयुक्त रूप से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सामाजिक संस्था कॉन्टैक्ट टू एक्ट के कार्यकर्ताओं और छत्तीसगढ़ में पदस्थ सीमा सुरक्षा बल और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों ने इस शिविर में बड़ी संख्या में शामिल होकर रक्तदान किया। सामाजिक संस्था के पदाधिकारी शेखर तिवारी ने इस आयोजन को बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि रक्तदान के जरिए हम जरूरतमंद लोगों की सेवा कर सकते हैं। वहीं प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्र कांकेर में पदस्थ सशस्त्र सीमा बल के उप महानिरीक्षक सुधीर कुमार ने कहा कि हम खुशनसीब हैं कि हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम अपना रक्तदान कर किसी परिवार का चिराग बुझने से बचा सकें। शिविर में शामिल होने वाले सुरक्षा बल के जवानों ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम समाज के आपसी रिश्ते और भाईचारे को मजबूत बनाने के लिए बेहद जरूरी हैं। प्रदेश में पिछले कुछ महीनों से मुख्यमंत्री पद को लेकर लगाए जा रहे अनुमान की वजह से राजनीतिक सरगर्मियां लगातार बढ़ रही हैं। राज्य के मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने इसे छत्तीसगढ़ के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को राज्य के हित में इस स्थिति का निराकरण जल्द से जल्द करना चाहिए। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश में नेतृत्व को लेकर जो अनुमान लगाए जा रहे हैं उस पर जल्द से जल्द विराम लगना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल द्वारा कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर दिए गए बयान पर कहा कि कांग्रेस संगठन राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक पूरी तरह विभाजित हो गई है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री पद को लेकर कुर्सी दौड़ चल रही है, इसका निराकरण जल्द होना चाहिए। पूरी राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक पूरी तरीके से विभाजित हो गई। इनका जो संगठन और संगठन का जो ढांचा है वो पूरी तरीके से तार-तार हो चुका है, सारे अनुशासन भंग हो चुके हैं। डॉक्टर सिंह ने कहा कि राज्य में विकास कार्यों को तेजी से लागू करने के लिए राजनीतिक स्थिरता जरूरी है, वरना निर्णय में देर होने पर जनता को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड़ सकता है। जांजगीर चांपा जिले के कोसा उत्पादों की चमक अब भारत के बाहर अन्य देशों तक भी पहुंचने लगी है। जांजगीर चांपा में बनी कोसे की साड़ियां और कुर्ते के साथ ही सूट तथा कमीज भी विभिन्न देशों में पसंद किए जा रहे हैं। कोसा उत्पादों की बढ़ती लोकप्रियता के बारे में कोसा कारोबार से जुड़े वीर किशोर देवांगन बताते हैं कि अब जांजगीर में बुने हुए कपड़े देश के बड़े बड़े शहरों के अलावा विदेशों में भी शोभा बढ़ा रहे हैं। हमें इस बात की खुशी है कि हमारे शहर में बने हुए कोसे के कपड़े आज विदेशी बाजारों में लोकप्रिय हो रहे हैं। बनाए के जो व्यवसाय और बनाए के कपड़ा बनाए के जो लूम है तेला चलात आए हैं, ये धंधा मोर पारंपरिक धंधा है। मोर बाप दादा परदादा ले चलत आते और सब यही प्रकार के जीवन यापन करत आते हैं। हमारे चंदरपुर शशिपुर में बहुत अच्छा कारीगर हैं जो हमारे वैसे तो जांजगीर चांपा जिला में बहुत सारा गांव में कोसा के वस्त्र उत्पादन होते, लेकिन उनमें हमारे चंदरपुर शशिपुर ये विशेष स्थान रखते। वीर किशोर देवांगन ने बताया कि बुनाई का काम हमने अपने पूर्वजों से सीखा है। हमारे समाज में अधिकतर लोग बुनकर का कार्य करते हैं। देवांगन समुदाय के अधिकांश लोग इसी रोजगार से अपने परिवार की आजीविका चलाते हैं। हथकरघा व्यवसाय से जुड़े सीताराम देवांगन बताते हैं कि उन्हें ये जानकर बहुत अच्छा महसूस होता है कि उनके बनाए हुए कपड़े विदेशी बाजारों में पसंद किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों से जांजगीर के कोसा उत्पादों को अब बड़ा बाजार मिलने लगा है। बाबूजी के साथ में कहीं हाथ बटाने वाला नहीं रही, तमें 5वीं तक पढ़े था छोड़ के एक काम बचपन में करा था। एक काम ल करे बावजूद हमारे बीच बीच में साड़ी बना खुद बना था और खुद रंग करता, खुद डिजाइन भी करते रहे और खुद मैंने साड़ी तैयार करके मार्केट में बेचे भी जाता हूँ। जैसे रायगढ़ है और बिलासपुर है, रायपुर है और अभी बाहर भी व्यापारी मन के मार्फत से बाहर माल भी भेजता हूँ। और इनमें से हमारे इकरे ऊपर ही हमारे परिवार आश्रित है।
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ और चांपा जिलों में कोसा के कपड़े तैयार करना एक पारंपरिक व्यवसाय है। अब इस व्यवसाय को सरकार की मदद से अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने लगी है। सरकार के इस कदम से निश्चित ही छत्तीसगढ़ के कोसा बुनकरों को उनके उत्पाद के लिए बेहतर लाभ मिलने का रास्ता खुल गया है। आज़ादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात करेंगे भारत की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली के बारे में। कादम्बिनी बोस का जन्म 18 जुलाई 1861 को भागलपुर में हुआ था। उनका जन्म बंगाली पुनर्जागरण के दौरान हुआ था। ये 19वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक का बंगाल क्षेत्र में धार्मिक, सामाजिक और शैक्षिक प्रगति का काल था। कादम्बिनी इस सांस्कृतिक आंदोलन से प्रभावित थीं क्योंकि उनके पिता हिंदू सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज के एक प्रभावशाली सदस्य थे। वे महिला अधिकार संगठन भागलपुर महिला समिति के सह संस्थापक भी थे। यद्यपि ये एक ऐसा समय था जब भारतीय महिलाओं के पास शिक्षा के बेहद कम अवसर थे, लेकिन कादम्बिनी के पिता ने शिक्षा के महत्व को समझा और कादम्बिनी को स्कूल जाने की अनुमति दी। प्राथमिक विद्यालय के बाद कादम्बिनी ने महिलाओं के लिए भारत के पहले कॉलेज में प्रवेश लिया, जिसका बाद में बेथ्यून कॉलेज में विलय कर दिया गया था। स्कूल ने कलकत्ता विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा प्रणाली को अपनाया और 1879 में कादम्बिनी इस कठिन परीक्षा को पास करने वाली पहली महिला बनी। कादम्बिनी की सफलता ने बेथ्यून कॉलेज को अपना पहला कला कार्यक्रम और स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए प्रेरित किया। शुरुआत में कक्षा में केवल 2 विद्यार्थी कादम्बिनी और उनकी साथी चंद्रमुखी बसु थी। 1883 में अपनी पढ़ाई पूरी की और कॉलेज में पढ़ाई कर स्नातक बनने वाली भारत की पहली महिला बनी। कादम्बिनी ने स्नातक होने के बाद बेथ्यून कॉलेज में अपने गुरु और शिक्षक द्वारकानाथ गांगुली से शादी की। भारत में महिला अधिकार आंदोलन के जोशीले नेता द्वारकानाथ ने अपनी पत्नी को मेडिकल डिग्री हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज ने कादम्बिनी को प्रवेश देने से इनकार कर दिया, लेकिन कादम्बिनी और उनके पति ने इसका कड़ा विरोध किया। अंततः कादम्बिनी को कॉलेज में प्रवेश दे दिया गया। वे कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में पहली महिला छात्रा थीं। मेडिकल कॉलेज के शिक्षकों और कर्मचारियों के निरंतर प्रतिरोध के बावजूद कादम्बिनी ने 1886 में चिकित्सा में डिग्री प्राप्त की। कादम्बिनी गांगुली 1886 में आनंदी जोशी के साथ चिकित्सा का अध्ययन करने और डिग्री हासिल करने वाली भारत की पहली महिला बनी। आनंदी जोशी ने अमेरिका में पेंसिल्वेनिया के महिला मेडिकल कॉलेज में और कादम्बिनी गांगुली ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में पश्चिमी चिकित्सा की पढ़ाई की। महिला मुक्ति का विरोध करने वाले रूढ़िवादियों की आलोचना कादम्बिनी को रोक नहीं सकी और वे 1892 में यूनाइटेड किंगडम गईं तथा चिकित्सा में 3 और प्रमाण पत्र प्राप्त किए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वच्छ भारत अभियान बना देशव्यापी जन आंदोलन, प्रधानमंत्री की पहल के आने लगे सार्थक नतीजे। सेवा ही समर्पण अभियान के तहत डोंगरगढ़ में आयोजित हुआ रक्तदान शिविर। भाजपा ने राज्य में राजनीतिक अस्थिरता का आरोप लगाते हुए इसके जल्द समाधान की मांग उठाई। और जांजगीर के कोसा कपड़ों को विदेशों में मिली पहचान, बुनकरों में खुशी का माहौल। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।